छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के लोगों तक नहीं पहुंचा रही। वहीं राज्य सरकार ने भी इस पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव की रणभेरी बजते ही बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सरगुजा पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं का छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ नहीं देने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती करने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या ज्यादा है, जबकि किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की संख्या कम है। देखिए, किसान सम्मान निधि में प्रदेश सरकार पूरी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं भेज रही है। जो यहाँ पर धान बेचने वाले पंजीकृत किसान हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की संख्या कम है। तो ये सरकार ये चाहती है कि भारत सरकार की जो स्कीम है उसका फ़ायदा कम लोगों को मिले ताकि इनको चुनाव में लाभ मिल पाए। रेणुका सिंह के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार कैसे चुप बैठ सकती है? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कमान संभालते हुए कहा कि पीएम आवास योजनाओं में फंड नहीं होने के कारण इस योजना में छत्तीसगढ़ अपनी सहभागिता नहीं निभा पाया, जिसकी वजह से लगभग 8 लाख पीएम आवासों को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। कुछ बात उनने सही कही, कुछ गलत कह दी कि संचालन ठीक से नहीं हो रहा था। वास्तविकता ये है कि फंड हम उसके लिए जो मैचिंग ग्रांट, मैचिंग हिस्सा राज्य बजट से होना चाहिए, राज्य की तरफ से होना चाहिए, उसका प्रबंधन नहीं हुआ। 2019 से लेके इधर तक के लिए जो राशि हमको चाहिए 40% का हिस्सा, वो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई है और इस कारण से उन्होंने 21-22 के लिए इसको टारगेट जो हमको दिया था करीब 8 लाख घरों का टारगेट इस वर्ष के लिए और आवास प्लस का जो टारगेट था इसको केंद्र सरकार ने विड्रॉ किया। वैसे कोई नई बात नहीं है। चुनाव आते ही नेता एक दूसरे को घेरने के लिए मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आपसी लड़ाई में भुगतना जनता को पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.